हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज मेजर ऑफ डिस्पर्शन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करने वाले मीन डिविएशंस के कुछ सम्स को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वार्टाइल यानी कि रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन एंड कोएफिशिएंट करवाया था। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करें। देखो, लेसन में ना कंसेप्ट को पकड़ के चलो, लेसन मत पकड़ के चलो कि क्या क्या करने का। जो जो चीजें करवा रहा हूं वही लेसन के अंदर है, उसी टाइप के सम्स को प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स इजी लगेगा। अब सम के हिसाब से अरे ये सम बहुत डिफिकल्ट है और ये सम इजी है, ऐसा सम मत पकड़ो, कंसेप्ट को पकड़ो कि ये लेसन में क्या क्या कंसेप्ट है और उतने सम्स का कंसेप्ट क्लियर करो, सम इजी हो जाएगा। समझ में आज का? तो हमको क्या करना है कि जो सम्स अपने को लग रहे ये इजी है, अपने को उस सम को करना है, उस कंसेप्ट को करना है। क्लियर है? जैसे आज का मेरा टारगेट है भाई ये इतने, मीन डिविएशन एमडी, मीन डिविएशन ऑफ मीन, मीन डिविएशन ऑफ मीडियन, मीन डिविएशन ऑफ मोड। इसके पहले जो लेसन था मीन मीडियन मोड, तो वही है अजम्पशन कि अपन वापस से मीन मीडियन मोड का रिवीजन करेंगे, बट इसके अंदर नया पार्ट आ जाएगा, मीन डिविएशन ऐड होने वाला है। अब खाली अगर मुझे मीन फाइंड करना रहता तो मीन डिनोट होता एक्स बार से, मीडियन एम से, मोड जेड से। डिनोशन बोलते हैं उसको। ये अपन लिखते कैसे? तो मोड के लिए एमओडी मोड नहीं लिखते, मोड के लिए जेड लिखते, मीडियन के लिए मीडियन नहीं लिखते, एम लिखते, मीन के लिए मीन नहीं लिखते, एक्स बार लिखते। समझ में आया क्या? अब फॉर्मूला कहता है मीन डिविएशन ऑफ मीन पूछा है, तो फॉर्मूला है समेशन यानी कि टोटल ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। क्योंकि ये मीन डिविएशन ऑफ मीन है तो एक्स में से मीन माइनस होगा, अगर ये जगह पे मीडियन होगा तो एक्स में से मीडियन माइनस होगा, मोड होगा तो एक्स में से जेड माइनस होगा, अपॉन एन अपॉन एन अपॉन एन। ये जो फॉर्मूला दिया है मैंने वो रॉ डेटा के लिए दिया है। रॉ डेटा का मतलब सिंगल डेटा, रॉ डेटा का मतलब है सिंगल डेटा। अगर क्वेश्चन में सिंगल डेटा दिया है और मीन डिविएशन ऑफ मीन, मीडियन या मोड पूछा है तो आप डायरेक्टली ऐसा सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर ग्रुप डेटा आ गया तो फॉर्मूले में खाली एडिशन करना है, एफ लिख देने का, आगे एफ इधर लिख देने का, एन के जगह पे समेशन ऑफ एफ, एफ लिख देने का, एन के जगह पे समेशन, बाकी सेम है, एफ लिख देने का, समेशन ऑफ एफ, खत्म। समझा? रट्टा मार नहीं, कंसेप्ट। मीन डिविएशन ऑफ मीन है तो मीन से माइनस होगा, मीडियन है मीडियन से माइनस होगा, मोड है मोड से माइनस होगा, सिंगल डेटा के लिए। बात समझा? आते कोएफिशिएंट के ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ मोड, बराबर है। फॉर्मूला ही आंसर है। मीन डिविएशन ऑफ मीन बोला है तो लिखेंगे मीन डिविएशन ऑफ मीन अपॉन मीन, मीन डिविएशन ऑफ मीडियन पूछा है तो मीन डिविएशन ऑफ मीडियन अपॉन मीडियन, मोड बोला है तो मीन डिविएशन ऑफ मोड अपॉन मोड। कोएफिशिएंट में जो पूछा है उसी से डिवाइड करो। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन बोला है तो फॉर्मूला है मीन डिविएशन ऑफ मीन अपॉन मीन, मीडियन है तो मीन डिविएशन ऑफ मीडियन अपॉन मीडियन, मोड है तो मोड अपॉन मोड। समझा? क्लियर है? सबको क्लियर है? खत्म। अब इसी के बाद अपन सम सॉल्व करेंगे तो अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं मेरे पास है ये वाला टेक्स्ट बुक, जिसमें पेज नंबर 201, ठीक है। 201 में सम नंबर 5 क्या दिया है? फाइंड द मीन डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन, मीन डिविएशन ऑफ मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन, मीन डिविएशन ऑफ मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन, दो चीज पूछा है और सिंगल डेटा दिया है, रॉ डेटा दिया है। देखो डेटा दिया आपको 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, बराबर है। तो ये मेरा रिप्रेजेंट होगा एक्स, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा हो गया ना, बराबर है। सबसे पहला काम है मीन डिविएशन ऑफ मीन पूछा है तो पहले मीन फाइंड करने का। मीन का रॉ डेटा का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एक्स तो ये है, इसका समेशन यानी कि इसका टोटल लेना पड़ेगा। अपने पास तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी ऑलरेडी है,
फटाफट सबको प्लस करेंगे, कितना आ रहा है 70। तो यहां पे आ जाएगा 70/7 यानी कि 10 एक्स बार आ गया। अरे समझा आज का फॉर्मूला है, फाइंड क्या करना है, मीन डिविएशन ऑफ मीन फाइंड करना है। तो मीन में पहला मैंने मीन यानी कि एक्स बार फाइंड कर लिया। अब मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा x माइनस एक्स बार का। तो यहां पे एक कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार डिटर्मिनेंट के अंदर। ये जो साइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं और इसका एक पावर है। अब मेरे पास रहोगे तो सेफ हो, बाहर आ गए तो प्रॉब्लम है। मतलब मेरे अंदर रहोगे तो नेगेटिव को भी मैं पॉजिटिव कर दूंगा, मेरे बाहर चले गए तो तुम नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आपको घर के अंदर रहना है तो आपका नेगेटिव पावर को भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव नंबर भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसमें माइनस में आंसर नहीं आता। बात समझ में आया? हाँ जी। तो यहां पे है x कितना है 5, x माइनस एक्स बार 5 माइनस 10 कितना आएगा -5, लेकिन घर के अंदर जाएगा तो 5। समझा? हाँ या नहीं? अगर ये घर नहीं होता तो इसका आंसर आता -5, लेकिन क्योंकि घर के अंदर डिटर्मिनेंट दे दिया भाई, मेरे पास आया तो प्लस हो जाएगा। समझाइए? चलिए, नहीं समझ में आया। 5 माइनस 10 कितना आएगा, कैलकुलेटर है ना, 5 माइनस 10 करो, -10 आएगा, -5 आएगा। तो क्या मैं इधर -5 लिखूं? हाँ सर -5 आया तो माइनस लिखूं। मैंने कहा नहीं, मैंने इसको एक पावर दिया है डिटर्मिनेंट का, और डिटर्मिनेंट क्या कहता है, अगर माइनस भी आया क्योंकि मैं अंदर हूं तो मैं तेरे को माइनस नहीं लिखूंगा। समझा? हाँ। 6 माइनस 10 -4 4 आएगा। 9 माइनस 10 -1 1 आएगा। 11 माइनस 10 तो 1 ही है। 12 माइनस 10 13 माइनस। अरे समझा? अब सबका टोटल लेने का है, टोटल ले लो 20। पक्का? चलिए 20। समझ में आया? अरे समझा? मीन डेविएशन ऑफ मीन क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिटर्मिनेंट का, इसका टोटल कितना है 20 अपॉन n कितना है 20 डिवाइड बाय 7 2.85। जो भी आपने कैलकुलेटर करके देखो, कैलकुलेटर पे आएगा। खत्म हो गया सम। समझा? इसे मीन डिविएशन ऑफ मीन, बट क्वेश्चन में कोएफिशिएंट भी पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन पूछा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन डिविएशन ऑफ मीन अपॉन मीन। तो मीन डिविएशन ऑफ मीन कितना आया है 2.8571 अपॉन मीन कितना आया है, अरे समझ में आया? खत्म हो गया सम। समझ में आया क्या? ये ऐसा सम 5 मार्क के लिए। हाँ जी, समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का समझा? अभी नंबर छोटे हैं, नंबर्स बड़े देंगे वो लोग कैलकुलेशन में। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या पूछा है, कैलकुलेट एमडी, एमडी मतलब मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन एंड करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मीन डिविएशन ऑफ मीडियन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन। समझ में आया? तो सबसे पहला मुझे फाइंड करना पड़ेगा मीडियन। जैसे मीन में सबसे पहला मीन फाइंड किया, मीडियन में मीडियन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे ज्योति? तो डेटा को पहला अरेंज करेंगे छोटे नंबर से बड़े नंबर के ऑर्डर में। सर इधर आपने नहीं किया, इधर क्यों करे? मीडियन में और मोड में डेटा अरेंज होता है, मीन में नहीं होता है। मीन में चलेगा बट मीडियन और मोड में रॉ डेटा, सिंगल डेटा दिया है तो छोटे नंबर से बड़े नंबर में अरेंज करना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है 100। तो सबसे पहला नंबर है 100, उसके बाद 150, 200, सबर 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 सबर, पहला 100, 150, 200, 250,
कितना 350 350 है क्या 360 है 360 490 500 600 मतलब डेटा अरेंज था पहले से 76 क्लियर है यहां तक। डेटा काउंट करो कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा हो गया। अब मैं फाइंड करूंगा मीडियन। मीडियन यानी कि m, जैसे मीन यानी कि x बार। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है n+1 अपॉन 2 TH टर्म। कल क्वार्टाइल किया था ना, क्वार्टाइल 4 से डिवाइड होता है, मीडियन 2 से डिवाइड होता है रॉ डेटा के लिए। तो यहाँ पे n कितना है 9, 9+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि यहाँ पे आएगा 10/2 फिफ्थ टर्म। अभी पांचवा टर्म क्या है 1 2 3 4 5। तो हमारा मीडियन का आंसर कितना है 360। समझ में आया। बट मुझे क्या फाइंड करना है मीन डिविएशन x माइनस m। तो ये जो डेटा ये मेरा x है, अब मैं इधर x माइनस मीडियन यानी कि 360 करूंगा। अरे बात समझा? हाँ जी बोलिए। ये मीडियन का फॉर्मूला है। मीडियन मतलब डिवाइड बाय 2 होता है। रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है n+1 अपॉन 2 TH टर्म, वो वाला टर्म रहेगा। आप नंबर्स को अरेंज करते हो, जो नंबर आएगा आंसर आएगा, उस टर्म पे जो नंबर रहेगा वो तुम्हारा आंसर है। जैसे यहाँ पे 9+1 10 डिवाइड बाय 2 कौन सा टर्म आया, पांचवा टर्म मीडियन है। तो 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म क्या है 360। मेरा मीडियन का आंसर क्या है 360। अब ये 360 मीडियन आ गया, मुझे एक कॉलम बनाना है x माइनस m का। तो x क्या है 100, 100 माइनस 360 करोगे तो 260 आएगा माइनस में, लेकिन घर के अंदर है इसलिए प्लस। 150 माइनस करोगे 360 में 110, 210, 200 माइनस करोगे 160, 250 माइनस करोगे 110, 0, 130, 140, 240, 316। अरे समझ में आया। अब इसका टोटल लेना पड़ेगा, तो इन सब का टोटल ले लो। टोटल करो, टेक्स्ट बुक का आंसर मत बोलो, यू हैव टू सॉल्व। आप टेक्स्ट बुक आपके पास है, सॉल्यूशन है, आप देख के बोलोगे कोई मतलब नहीं। आप टोटल करो, आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक का आंसर देख के मेरे को करना रहता तो मैं कॉपी कर लेता, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझे। सम कितना है बराबर है, समझ में आया। फिर बाद में मैच करो, आपको लग रहा है आंसर कुछ अलग है तो बोलना मेरे को, मैच नहीं रहेगा। समझ में आया यहां तक, ये समझा। अब मैं फाइंड कर रहा हूं मीन डेविएशन ऑफ मीडियन। फॉर्मूला कहता है समेशन ऑफ x माइनस m अपॉन n। n नहीं है ना, n कैसे नहीं रहेगा। तो ये है 1566 डिवाइडेड बाय 9। करो डिवाइड, 170 पॉइंट कुछ है क्या, समझ में आ गया। अब ये मिल गया। बाद में क्वेश्चन में पूछा है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है मीन डिविएशन ऑफ मीडियन अपॉन मीडियन 174 अपॉन 360, 0. भाई नहीं भाई, मेरे यहां तक रोशनी क्लियर हुआ पक्का। चलो इतना कंप्लीट करो, आगे का सम कंटिन्यू कर। क्वेश्चन में है फाइंड द मीन डिविएशन फ्रॉम मीन मीडियन मोड एंड क्या, उसके बाद हो रहा है सम। क्वेश्चन नंबर 7 मीन मीडियन एंड मोड एंड 21 फॉर, कुछ तो करेक्शन है बेटा इसके अंदर। 21 for the following data and verify that mean deviation is minimum when we take
व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन 17, 19, 18, 22 एंड सो ऑन। सबसे पहला तो अपने को देखना है कि क्या क्या फाइंड करना है। मीन डिविएशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, तीन चीज तो फाइंड करना है। सर वो 21 क्या एक्सप्लेन करता हूं, इतना समझ में आ गया है? चलिए पहले एक एक करके सॉल्व करता हूं। सिंगल डेटा दिया है, बराबर है एक्स, इसको मैं अरेंज अभी कर देता हूं क्योंकि ये मीडियन के लिए भी काम आएगा, मोड के लिए भी काम आएगा, बराबर है। तो डेटा को छोटे नंबर से बड़े नंबर में अरेंज करो। सबसे छोटा नंबर 17, पहला 17 ले लेता हूं, 18, 19, 19 दो बार है, 18 भी दो बार है। चलिए 18, 19, 19, 19, कौन चार बार है भाई? 18 दो बार है। हाँ भावेश कंट्रोल, रोशनी है जागी आज। 17 एक बार, फिर 19, 19, 19, 19 चार बार है, 18, 18 दो बार है, 19 के बाद आएगा 20 है, आपको एक दो बार 20 है, 23 आएगा, फिर एक 21 है, दो बार 21 है, उसके बाद 22 है, फिर 23, 24, 25। चलिए काउंट करो कितना डेटा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम वहां पे काउंट करो, मैं इधर काउंट करता हूं। तुम तुम्हारे मन में काउंट करो, मैं मेरे मन में काउंट करता। कोई बात में अपन टैली करेंगे किसका राइट है। कितना? 15, मेरे को भी 15 आया है। हाँ तो निकल ले तू। समझ में आया क्या? इधर इसलिए कर रहे क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को मीडियन भी सॉल्व करने का है, मोड भी सॉल्व करने का है, तो मैंने अभी इसको अरेंज अभी से ही कर दिया क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो एक ही बार में अपने को पूरा कॉलम मिल जाएगा। अब सबसे पहला मैं फाइंड कर रहा हूं मीन, तो इसका मतलब मुझे इसका टोटल लगेगा। भाई दरवाजा ओपन कर दो। चलो इसका टोटल ले लो एक जन। 17 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 19, 19, 19 प्लस पूरा ये जो 15 डिजिट है, मतलब 15 नंबर है, इनको सबको प्लस करो। कितना आ रहा है बताओ? टोटल 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 मोबाइल पे नहीं, कैलकुलेटर पे करने का। देख रोशनी ने कुछ नहीं तो कैलकुलेटर खरीदा है। 305। अरे समझा? अभी आज का 305 डिवाइडेड बाय 15, therefore x bar will be 20.33। अरे समझ में आ गया? ये मिल गया। अब सबसे पहला मैं कॉलम बना रहा हूं x माइनस एक्स बार। ये समझ में आ गया? क्लियर? अब x बार के साथ मुझे मीडियन भी तो फाइंड करना है। अब ये कॉलम तो तुमको समझ में आया क्या करना है, बराबर? अभी लिख के छोड़ रहा हूं, बाद में साथ में सॉल्व करता हूं। अब मैं मीडियन फाइंड करता हूं। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है? n+1/2, बराबर? n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 मतलब 8th टर्म ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर मीडियन का आंसर कितना आया? 20। तो यहां पे जब मैं कॉलम बनाऊंगा x माइनस मीडियन, इसके लिए मैंने इसे अरेंज करके रखा था, नहीं तो अगर अरेंज नहीं करता तो वापस से डेटा को वापस कॉलम बनाना पड़ता। समझ में आया? अब आ जाते हैं मोड यानी कि z। सर इसका फॉर्मूला ही नहीं है। मोड का मतलब सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर नहीं, सबसे बड़ा नंबर 19, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। अगर सब एक एक बार रहता तो सबसे बड़ा नंबर 25 था, आंसर 25 रहता मोड में। लेकिन मोड कहता है सबसे बड़ा नंबर लो या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो नंबर लो। मोड में आंसर क्या आता है? सबसे बड़ा नंबर या जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर 25 तो है,
लेकिन 19 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे मोड का आंसर कितना आएगा? 19। यहाँ पे कॉलम बनेगा x माइनस मोड का। अरे समझ में आया? इसलिए मैंने x को अरेंज करके रखा था ताकि अपना सब एक साथ सॉल्व हो जाए। अब मुझे क्वेश्चन में मीन डेविएशन और मीडियन भी पूछा, सॉरी मीन भी पूछा है, मीडियन भी पूछा है, मोड भी पूछा है और कोएफिशिएंट के बारे में भी है। कोएफिशिएंट तो नहीं है बट एटलीस्ट ये 3 तो है। बराबर समझा? सबको समझा ही ना? अब x आपके पास है, x बार आपके पास है, x आपके पास है, मीडियन आपके पास है, x आपके पास है, मोड आपके पास है। माइनस करके कॉलम बनाना है, टोटल करना है, बाकी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करेंगे। 17 माइनस 20.3.3 18 1. वही तो मैं बोलूं 2.3 बराबर। अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है यहां तक? पक्का? अब ये कैलकुलेटर पे इसका टोटल आना चाहिए, तो कैलकुलेटर पे पूरा पैसा दिया तो बटन यूज करना सिखाता हूं। 1 मिनट देखो, आप जब भी ये माइनस कर रहे हो, अभी मुझे टोटल करना था तो वापस से बटन प्रेस करना पड़ेगा? नहीं, पूरा पैसा देंगे तो पूरा बटन भी यूज करेंगे रोशनी। जैसे 17 माइनस 20.3 था, बराबर है, और ये माइनस में आंसर दे रहा है तो अपने को माइनस तो आंसर आने वाला नहीं है, अपना आंसर तो पॉजिटिव रहने वाला है। तो मैं 20.3 माइनस 17 कर रहा हूं, आंसर कितना है? 3.3। ये जो m प्लस वाला बटन है ना, इसको प्लस कर देने, एक बार दबा देने का। ये समझ में आया? जो भी आंसर आया m प्लस मेमोरी में प्लस कर दो। बात समझा? दूसरा नंबर है 18 है, तो 20.3 माइनस 18 कितना है भाई आंसर? 2.3। इसको भी मेमोरी में प्लस कर दो। अरे समझा? अब मैंने 2 नंबर प्लस किया है, 3.3 और 2.3, इसको प्लस करूंगा तो कितना आना चाहिए? 5.6। एमआरसी का बटन है ना, एमआरसी या तो इधर जीटी का बटन है, एमआरसी का बटन दबाओ, देखो आंसर आएगा। आया? 5.6 आया। ऐसे आप जितनी बार मेमोरी में प्लस करते जाओगे उतनी बार ये टोटल होते ही जाएगा, और जब एक साथ हो जाएगा तो एमआरसी का बटन दबाना, टोटल मिल जाएगा। अच्छा है ना ट्रिक? चलो, या पहली बार है ना कैलकुलेटर, इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं होता है, इससे फटाफट सॉल्व होता है। तो अभी तो टाइम वेस्ट हो गया है तो इसको वेस्ट कर लो और टाइम निकाल लो, बाद में इधर अपन एमआरसी करते जाएंगे। ठीक है, इसका टोटल है 27.9। समझाइए? यहां पे आते हैं। अब फिर से ध्यान से देखो, 20 बड़ा नंबर है, माइनस में आने वाला नहीं है, तो 20 माइनस 17 3 2 2। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो तुम डायरेक्टली नंबर्स लिखते जाओ, बराबर है ना? कैलकुलेटर पे खाली नंबर लिखना तो आंसर आते जाएगा। 1 1 1 1 0 0 1 1 2 3 4 5 प्लस करना है खाली। अरे बराबर 20। पक्का? चलिए ठीक है। मोड कितना है? 19, तो 19 में सबको माइनस करेंगे। 19 माइनस 17 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 बराबर कितना? इतना समझ में आ गया? अब मुझे क्या करना है भाई? मीन डेविएशन ऑफ मीन, यानी कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n। x माइनस एक्स बार ये इसका टोटल है 27.9 अपॉन 15 बराबर। चलिए 86 मीन डेविएशन ऑफ मीन। अरे समझ में आया? कोएफिशिएंट नहीं पूछा है। नेक्स्ट
मीन डिविएशन ऑफ मीडियन मतलब समेशन ऑफ x माइनस m अपॉन n 27 अपॉन 15 समझा। चलिए मीन डिविएशन ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, फिर क्या फाइंड करना है, मीन डिविएशन ऑफ मोड बराबर समेशन ऑफ x माइनस z अपॉन n। तो मीन डिविएशन ऑफ मोड विल बी 28 डिवाइडेड बाय 15 समझा क्या किया मैंने, ये आपका कंसेप्ट है, सम इतना ही है, समझ में आ रहा है। मीन डिविएशन के अंदर क्या सॉल्व करना है, अभी तक मैंने रॉ डेटा किया, ग्रुप डेटा नहीं किया है। ग्रुप डेटा मतलब जोड़ी होता है, यहाँ पे सिंगल डेटा था, ऐसे ही सॉल्व होगा। अगर ये ग्रुप डेटा रहता तो ये जो कॉलम बना है वो तो रहने वाला ही है, खाली क्या ऐड होने वाला है, एफ सब में, तो मतलब इधर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, इसी कॉलम को एफ के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल, इसी कॉलम को एफ के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल, इसी कॉलम को एफ के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल करना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा। बात समझ में आया? हाँ, इसका कोएफिशिएंट करना है तो क्या है भाई, कोएफिशिएंट मीन डिविएशन ऑफ मीन अपॉन मीन कितना है 1.86 अपॉन मीन कितना आया था भाई 20.3 समझा। अगर मीडियन का पूछा है तो मीडियन का कितना है 1.8 अपॉन इसका आंसर है 20। मोड का पूछा है, इसका आंसर कितना आया है, तो इसका आंसर है 1.86 अपॉन 19। डन, कोएफिशिएंट भी समझा। अरे हाँ या नहीं? अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मीन डिविएशन फ्रॉम मीन मीडियन मोड एंड 21। अब ये 21 क्या है, ये 21 है मीन का आंसर, मीडियन का आंसर, मोड का आंसर, मतलब ये तो मैंने अलग अलग फाइंड किया था ना। अब वो बोल रहा है कि अगर मीन 21 है, मीडियन 21 है, मोड 21 है, तो फाइंड करो क्या आएगा। मतलब ये सॉल्व नहीं करना है, डेटा तो यही है, बट अभी मीन का आंसर कितना लेना है 21, मीडियन का आंसर कितना लेना है 21, मोड का आंसर कितना लेना है 21, और फिर एक टेबल फिर से बनेगा और उसका ही मीन डिविएशन मीडियन का, मोड का और मीन का निकालना है। समझा क्वेश्चन मैंने क्या बोला? ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, क्या करना है आपको, इधर मीन मीडियन मोड नहीं फाइंड करना है, क्योंकि उधर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है चौथा नंबर 21। 21 का मतलब है अब मीन का आंसर 20.3 नहीं 21 लिखो, मीडियन का आंसर 20 नहीं 21 लिखो, मोड का आंसर 19 नहीं 21 लिखो और टेबल सॉल्व करो। समझ में आ गया? पक्का समझा है 100%? और कुछ पूछा है क्या देखो क्वेश्चन में? नहीं, बस इतना ही पूछा है। चलिए, वेरीफाई द मीन डिविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन। अंडरस्टूड? अरे हाँ पक्का। उधर सिर्फ उसने मीडियन के लिए बोला है, सबके लिए नहीं बोला है। 21 लेने की बात जो बोला है वो खाली मीडियन के लिए लेने बोला है और किसी के लिए नहीं। लास्ट में बोला है वेरीफाई द मीन डिविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन, मतलब हमने ये तो पूरा सॉल्व कर दिया है, बट अब वो जो 21 डेटा दिया है वो 21 लेना है, वो किसके लिए लेना है, सिर्फ मीडियन के लिए। अगर ये नहीं बोला रहता अपन तीनों के लिए भी लेके सॉल्व कर सकते। क्लियर? पक्का? कंप्लीट करो। Find the mean deviation from mean and its coefficient from the following data. Mean deviation of mean and coefficient. बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो डबल डेटा दिया है, x और f बराबर है। x का वैल्यू बोल दो क्या है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। f का वैल्यू बराबर। वापस से मुझे क्या फाइंड करना है, मीन डिविएशन ऑफ मीन एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहला मीन फाइंड करना पड़ेगा, बट मीन डबल डेटा है, तो डबल डेटा के लिए x बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अभी हमने सेंटर टेंडेंसी में किया ना मीन का फॉर्मूला, तो इसका मतलब इधर एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एक्स का, है या नहीं?
तो कैलकुलेटर पे आराम से होते जाएगा और मेमोरी में प्लस करते जाना तो टोटल भी हो जाएगा। 11 3 जा 33 प्लस 12 6 जा 72 प्लस 13 3 जा 13 10 जा 130 14 8 जा 111 112 बराबर है। मेमोरी में प्लस करना, वेरी गुड। टोटल क्या 78 आएगा? एफ एक्स का 504 और एफ का ऐसा तो मैं भी प्लूरल, लेकिन कैलकुलेटर आपको दिया तो बेचारा ये सब। अब तेरे को क्या हो गया पता है, ह्यूमर में नॉर्मल है। यहां तक क्लियर है? 504 डिवाइड बाय 37। चलिए फटफट एक्स बार 3.62 एक्स बार समझ में आ गया। अब वही सेम कॉलम बनेगा, कौन सा? एक्स माइनस एक्स बार का। समझ में आया क्या? एक्स आपके पास है, एक्स बार आपके पास है, माइनस करना और मेमोरी में प्लस करते जाना है। 13.62 में ये सब को माइनस करना है, बराबर है। तो 13.62 माइनस 11 2.62 मेमोरी में प्लस कर देना। 13.62 माइनस 12 कर दो 1.62 मेमोरी में प्लस कर देना 0.62 बराबर है। अभी 14 में 13.62 14 माइनस 13.62 करना, क्योंकि ये बड़ा नंबर हो गया ना। अभी बोलो 0. मेमोरी में प्लस 15 में से 13.62 माइनस होगा 1.38 1.38। अच्छा उसके नीचे ना 2.38 3.38, बट इसका टोटल नहीं करना है, इसका टोटल नहीं करना है क्योंकि इधर ग्रुप डेटा है तो टोटल आएगा एफ एक्स माइनस एक्स बार का। अब ये जो कॉलम है इसको एफ के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एफ इंटू ये कॉलम मतलब 3 इंटू ये मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा एट द एंड उसका टोटल लिया जाएगा ग्रुप डेटा में। समझाइए? तो सबसे पहला कितना है? 86 6 इंटू 1.62 वेरी गुड। फिर 8 इंटू 0.3 सब अलग अलग नंबर्स करो, फटाफट बोल दो। कौन सा? 3. इधर 6.90 कौन सा? लास्ट वाला 6 और इसके ऊपर वाला 14 प्लस कर लो अभी, चलो फटाफट 47.62 समझ में आया? डेटा डन। अब मुझे जो फाइंड करना उसका फॉर्मूला, मीन डिविएशन ऑफ मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ एफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का टोटल है 47.62 और एफ का टोटल है 37। तो मीन डिविएशन ऑफ मीन का आंसर आ जाएगा 1.2870। ठीक है। एंड कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट का फॉर्मूला मीन डिविएशन ऑफ मीन अपॉन मीन, यानी कि 1.287 अपॉन मीन का आंसर 13.62।
0.094। समझ में आया? हो गया सब, क्लियर है, पक्का समझा है? देखो इसके बाद और एक सम है ग्रुप डेटा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट इतना क्लियर हुआ क्या? अच्छे से क्लियर हुआ है, पक्का? तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।